स्वागत है आपका स्टडी स्प्रिंट मैथ्स में। आज हम क्लास 10th का पोलिनोमियल्स देखेंगे, जो कि हमारा दूसरा चैप्टर है। ये अपना मास्टर वीडियो होगा। मास्टर वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर वो होते हैं जिसमें हर तरह के कॉन्सेप्ट इंक्लूड होते हैं। आपको किसी पर्टिकुलर बुक को फॉलो करने के लिए नहीं कहा जाता, फिर भी बुक तो बनानी ही चाहिए। लेकिन इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे दूंगा, उस बुक को आप खरीद लें, ऑनलाइन दे दूंगा, ठीक ना। अच्छी बुक है। बाद में एक डिटेल वीडियो आएगा जिसमें बताऊंगा कौन कौन सी बुक पढ़नी है हमें। तो अभी पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है, मेनी या बहुत। नोमियल्स जो है इसका मतलब होता है नोमेन, है ना, नोमेन या फिर नेम सिंपल बोलो, या फिर टर्म बोलो। जिसमें बहुत सारे टर्म हो उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो बहुत सारे टर्म का क्या मतलब? होप आवाज अच्छी आ रही होगी, या हवा चल रही बहुत तेज। ट्राई कर रहा हूँ कि ठीक ठाक आवाज जाओ। तो बहुत सारे टर्म का क्या मतलब? जैसे मान लो एक सिंपल सा डेफिनेशन लिखेंगे जो आजकल की बुक में नहीं होती है, लेकिन पहले के बुक्स में ये आते थे, ठीक ना। उससे क्लियर होगा कि पॉलिनोमियल एक्चुअल होता क्या है। जैसे ए नॉट एक्स की पावर कुछ भी कर लो, जीरो लगा लो, प्लस प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। ए वन एक्स की पावर वन प्लस ए टू एक्स की पावर टू प्लस ए थ्री एक्स की पावर थ्री, और ये चलता जाएगा कब तक? लास्ट ए एन एक्स की पावर एन। मतलब क्या हुआ ना कि ये जो है ए जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री, इन सबको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। आपने एक्चुअली ये 9th क्लास में भी पढ़ा है, ये सब जो बता रहा हूं मैं। लेकिन 9th में पढ़ा हुआ याद हो नहीं हो अलग बात है, क्योंकि उस टाइम अलग माइंडसेट से पढ़ते हैं और अभी बोर्ड के लिए पढ़ते हैं लोग, कि थोड़ी जानकारी और अच्छी हो जाए और मार्क्स अच्छे आए। तो इसलिए 9th में आपने पढ़ा नहीं पढ़ा कोई मतलब नहीं, मैं शुरू से सब कराता हूँ मैं, ठीक ना। एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं बता दूंगा, फिर अपने एक्सरसाइज पे चलेंगे, क्योंकि मास्टर वीडियो का मतलब ये इसमें हर चीज इंक्लूड होगा। और एक बात बता दूं कि जो बच्चे आईआईटी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं भविष्य में, उसके लिए फाउंडेशन का काम करेगा ये। फाउंडेशन इसी से क्लियर होगा। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, लेकिन ये भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या एक कांस्टेंट है, ए वन, ए टू, ए थ्री। कांस्टेंट क्या कुछ भी, जैसे अगर हम एल्जेब्रिक कांस्टेंट लेते हैं तो ए बी सी डी ये सब कहलाते हैं, इनको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। दूसरा हम ले सकते हैं इसकी जगह पर 1 2 3 ये नंबर भी ले सकते हैं, है ना। इसे सिंपली कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट नंबर। और किसी और इसे क्या बोलते हैं हम? ये जो x है, x हो, y हो, z हो, इसे हम बोलते हैं वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल के साथ में अगर कांस्टेंट आए, है ना, तो वेरिएबल के साथ में अगर कांस्टेंट आए तो इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं, कोएफिशिएंट। को का मतलब होता है साथ, है ना। ये जर्मन वर्ड या फिर कहो स्पेनिश वर्ड, उसमें कौन आता है, कौन से बना हुआ है, साथ। और एफिशिएंट का मतलब है एफिशिएंसी, ताकत, है ना। तो ये करता क्या है? एक्स की ताकत बढ़ाता है। मान लो कि मैं बताऊं कि किसी बुक की कीमत है ₹100, है ना। किसी बुक की कीमत है ₹100, तो 2x अगर लिख दें, इसका मतलब क्या हुआ कि बुक की कीमत डबल हो गई। तो इसने क्या किया? इसकी एफिशिएंसी बढ़ा दी, है ना। ये कीमत मान लो ₹100 है, तो यहां भी 100 होगा, लेकिन 100 को 2 से कर दिया मल्टीप्लाई तो 200 हो जाएगा। अगर हमने 3x कर दिया तो 300 हो जाएगा। तो ये 3 2 करता क्या है? ये इसकी एफिशिएंसी बढ़ाता है, ताकत बढ़ाता है, किसकी? एक्स की। इसलिए इसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्लियर ना। तो वेरिएबल के साथ में अगर कोई कांस्टेंट हो इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट, और अलग से कोई नंबर हो एक्स्ट्रा उसे बोलेंगे कांस्टेंट। वो मैं बताऊंगा भी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लें, चलो हम लेते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 6 ले लिया हमने। तो x वेरिएबल है, इसके साथ में जो है इसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट।
x के साथ में क्या है, 3 है, तो 3 हो गया अपना कोफिशियंट। लेकिन इसमें वेरिएबल x नहीं है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। ये कांस्टेंट होगा, ये को एफिशिएंट हुआ, और ये भी को एफिशिएंट कहलाएगा। क्लियर ना। अब हम समझते हैं कि ये पोलिनोमियल किसको कहते हैं। थोड़ा सा मैं आगे सरका लूं, इसमें पूरा अपना आ जाएगा, ठीक ना। तो हम इधर शुरू करते हैं। करो क्या, A1 A0 है, तो A0 की जगह पे कुछ नंबर ले लो। जैसे मान लो मैंने 2 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। A0 क्या है, कांस्टेंट नंबर, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। और यहां पर x की पावर 0, x की पावर 0 मतलब 1, मतलब लिखना नहीं कुछ है। फिर है प्लस, प्लस लिखा। A1 मतलब दूसरा नंबर कुछ ले लो, 3 ले लिया। x की पावर 1, तो हमने x लिखा, प्लस A2 कोई और नंबर है ना, चलो 8 ले लिया। और x की पावर 2 लिया। यहीं तक छोड़ दो, और भी हम लिख सकते हैं आगे, ठीक है ना, लिख सकते हैं। तो ये क्या है, कोफिशिएंट, ये पोलिनोमियल हुआ। क्यों, इसमें 3 टर्म आ गए, एक टर्म ये वाला हुआ, एक टर्म ये वाला हुआ, एक टर्म ये वाला हुआ, तो ये 3 टर्म हुए, तो पोलिनोमियल हुआ। अगर हम ये नहीं लेते, हम 2 ही लेते, तो भी पोलिनोमियल बोलेंगे इसे हम ये नहीं लेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे। जैसे मान लो कि हमने 2 + 3x लिखा, ये भी पोलिनोमियल है। हम यहाँ पर A0 की जगह पे 2 लिया, तो हम -2 भी ले सकते हैं, -2 + 3x, ये भी पोलिनोमियल हुआ, है ना। 2 - 3x भी ले सकते हैं, ये भी पोलिनोमियल हुआ, क्योंकि हमारा A1 जो है हमने पहले 3 लिया था, तो A1 इस बार मैंने -3 लिया, है ना। -3 या +3 कुछ भी ले सकते हैं, तो 1 2 3 लो, -1 लो, -2 लो, -3 कुछ भी लो, 0 भी ले सकते हैं, ठीक ना। 0 लेंगे तो वो टर्म ही गायब हो जाएगा, बताऊंगा आगे जब क्वेश्चन में। होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आए तो कमेंट में लिखते जाना कि हाँ नहीं आ रही, और जिसको आ रही वो भी लिखना कि हाँ आ रही समझ में, ठीक ना। और तो हमने 2 टर्म लिया, तो भी ये पोलिनोमियल कहलाएगा। हम अगर सिंपल एक टर्म लेंगे, बस इसे ले लिया हमने, 3x लिया, तो ये भी पोलिनोमियल अपने आप में, ये भी अपने आप में एक पोलिनोमियल ही है। अगर हम सिर्फ 2 लिखते हैं तो ये भी पोलिनोमियल है। तो हम 3 लिखें, 2 लिखें, 1 लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें, जितने भी टर्म लिखें सारे पोलिनोमियल ही होते हैं। बस आपको ये पता करना होता है कि इसमें कितने टर्म हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी पोलिनोमियल सिखा रहा हूं, मैं हर तरह से सिखाऊंगा अभी मैं पोलिनोमियल, ठीक ना। क्लास 9th का पूरा क्लियर हो जाएगा ये। और जिसको 9th आता हुआ वो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक ना। और इतनी तो बात समझ में आई। अब करना क्या है ना, कि पोलिनोमियल की जो पावर होती है, एक्स के ऊपर जो पावर, एक्स जरूरी नहीं कि एक्स ही हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, है ना, ये पावर जो होती है, ये पावर का ही खेल है। इस पावर को आपने समझ लिया तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि कोई भी जो लिखा हुआ आपके पास वो पोलिनोमियल है या नहीं है ना, पोलिनोमियल है या नहीं। जैसे कि इसकी जो पावर होती है ना, पावर बोलो या इंडिसेस बोलो, ये क्या होना चाहिए, ये तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 है ना, 5, ये सारे नंबर हो सकते हैं। मतलब होल नंबर जितने हैं बस यही होंगे। कहने का मतलब होल नंबर या नेचुरल नंबर जो आप बोल लो, है ना, ये हो सकते हैं। अगर पावर एक्स की ऊपर पावर ये हैं तो वो पोलिनोमियल होंगे, है ना, तो ये पोलिनोमियल होंगे। लेकिन अगर इनकी पावर, ये पोलिनोमियल हो वाले हैं, अगर इनकी पावर क्या क्या हो सकते हैं, अगर -1 हो, -2 हो, नेगेटिव कोई भी हो, तो ये पोलिनोमियल नहीं होंगे। क्लियर ना। अगर इनकी पावर पॉइंट में हो, 0.2 है ना, 2.1 कुछ भी पॉइंट में हो, तो ये पोलिनोमियल नहीं होंगे। अगली बात, अगर ये फ्रैक्शन में हो, 1/2 हो, 3/2 कुछ भी हो, 2/3 कुछ भी हो, इस तरह का फ्रैक्शन में जो हो, ये पोलिनोमियल नहीं होंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है। अगर 0 से ये नंबर शुरू होकर होल नंबर वाले हों तो पोलिनोमियल होंगे, नेगेटिव वाले पोलिनोमियल नहीं होंगे, पॉइंट वाले नहीं होंगे, और फ्रैक्शन वाले जो रेशनल नंबर हैं, जो अपॉन वाले, ये भी पोलिनोमियल नहीं होंगे। क्लियर ना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हाँ हेलो, चलो देखते हैं इसे। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा पोलिनोमियल है कौन सा नहीं है। तो x² + 3x + 2 ये तो है, आपको पता है क्यों है। x की पावर देखना हमेशा, x की पावर 1 2 3 है ना, 0 ये सब हो तो
पोलिनोमियल है। इसमें x नहीं है, ठीक है ना, इसमें x नहीं है, x नहीं है तो x की पावर 0 मानते हैं इसको। जहां पर x नहीं हो x की पावर 0 मानते हैं। ये वाला देखो, ये भी है। अगर ये 3 पावर से शुरू हो रहा है, x की पावर 3 है, 2 है, 1 है, यहां पर x नहीं है, तो ये भी पोलिनोमियल है। x की पावर 2 है, 1 है, इसमें नहीं है, लेकिन ये नेगेटिव नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव ये नंबर हो सकता है, ऊपर नेगेटिव नहीं होगा, ध्यान देना, है ना। हमने अगर लिखा -2x, ये हो सकता है, लेकिन अगर हम लिखें ऐसा कि x की पावर -2, ये नहीं होगा। मैंने कहा था x की पावर -2 नहीं होना चाहिए, ये हो सकता है पोलिनोमियल में। तो पोलिनोमियल में ये होगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव नंबर अपना सकता है। दूसरा ये बताओ, ये वाला ना, ये तो यहां तक तो ठीक है। ये वाला बताओ पोलिनोमियल है या नहीं है। मैंने कुछ कुछ तरीके आपको बताए थे, कौन कौन सा। x की जो पावर होगी ना, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। x की पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। x की पावर पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों, देख लो जरा सा। अगर एक फ्रैक्शन मैंने और भी लिखा -2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1/x है। इसका मतलब क्या हुआ, 1/x² है। इसका मतलब √x। √x को लिखने का तरीका यही है। अगर फ्रैक्शन हो तो रूट लग जाएगा, है ना। जैसे देख लो, अगर x की पावर 1/3 है तो ये हो जाएगा, ये क्यूब रूट हो जाता है, ठीक है ना। यहां 3 है तो यहां 3 आ जाएगा। x की पावर फ्रैक्शन में, इसका मतलब क्या हुआ, हाफ हो जाएगा। x की पावर ये हाफ हो जाएगा और ये फाइनली रूट बन जाएगा। तो क्या हम देख रहे हैं, नीचे वाला और रूट वाला पोलिनोमियल नहीं होगा। बताओ ये वाला पोलिनोमियल है या नहीं। मैंने बहुतों से ये चीज पूछा है, तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं, चाहे स्कूल में हो या ट्यूशन में हो, मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि ये पोलिनोमियल, मैक्सिमम लोग बच्चे बोलते हैं नहीं है, लेकिन ये पोलिनोमियल है, ठीक है। ये पोलिनोमियल है। कैसे, मैंने क्या कहा, एक्स पर रूट होना ये होता है पोलिनोमियल नहीं, ठीक है। अगर 2 की रूट हो तो ये हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, जो वेरिएबल है उसकी पावर ये सब नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल के ऊपर हमारा जो है रूट नहीं होना चाहिए। नंबर पर हो सकता है, तो वेरिएबल अपना ठीक ठाक है। वेरिएबल पर 2 है, वेरिएबल पर 1 है, और इसमें वेरिएबल है ही नहीं। इसमें x है 2, इसमें x है 1, इसमें है। ये क्या है, ये नंबर नीचे है, नंबर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर चलेगा, x नहीं होना चाहिए नीचे, है ना। जैसे इसमें x आ गया नीचे, ये वाला पोलिनोमियल नहीं है। ये वाला इसमें √x आ गया, ये नहीं है पोलिनोमियल, है ना। इसमें रूट आ गया, नहीं है पोलिनोमियल। इसका मतलब क्या पता है, इसका मतलब क्या हुआ कि x की पावर 1/3 जो मैंने बताया अभी, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी नहीं है, फ्रैक्शन में है ना, नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर 3 है और 1/2, 3 है और 1/2, 1/2 रूट बन जाएगा, 1/2 x का रूट बन जाएगा, और 3 तो रह ही जाएगा। इसलिए x की पावर 3/2 है। इसका मतलब ये होता है, रूट लगा दो और 3 लगा दो। ऐसा रहे तो x है, ऐसा x है, और इस पर 3/2 बताया मैंने, 2/3 कर दो, 2/3 कर दो, तो x² यहां लिख दो अंदर, और अपॉन में जो है वो यहां लिखते हैं नंबर, है ना। नीचे अगर 2 हो तो 2 यहां नहीं लिखते, अंडरस्टूड है ये। नीचे अगर 2 से ज्यादा नंबर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो हमें इसमें लिखना पड़ता है, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का होता है, ठीक ना। तो होप अभी तक आपको समझ में आया होगा कि कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। नहीं है, नहीं आया समझ में तो कमेंट में बताओ, आगे फिर वीडियो बनाऊंगा इस पर डिटेल से क्वेश्चन के साथ, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं और चलो अब इसमें समझते हैं टर्म वाली बात। इसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। एक मिनट, हवा चल रही बहुत तेज। तो मैं बता रहा था कि टर्म को पहचानने के तरीके भी कुछ हैं। जैसे मान लो अगर मैंने लिखा कि 2 + x² + 1 x क्यूब कर दो, है ना।
बताओ ये कितने टर्म है, तो आप सीधा बताओगे एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म, है ना, ये तीन टर्म वाले हो गए। अब बताना, 2 × x² डिवाइड बाय एक्स, एक्स रहने दो चलो, ये कितने टर्म है इसमें। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म, नहीं, ये एक ही टर्म है। मल्टीप्लाई और डिवाइड टर्म को समेटते हैं, मिलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 2x² अपॉन में x है, बोलोगे ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, नीचे आ गया था, ये भाई कट जाएगा, ठीक है ना, फाइनल बचेगा 2x बचेगा। तो मैंने क्या कहा कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये दो ऐसे ऑपरेशंस हैं जो किसी भी नंबर्स को आपस में मिलाते हैं। तो ये एक टर्म बन गया, ये पूरा एक ही टर्म था, लेकिन प्लस और माइनस, यहां प्लस हो और माइनस भी हो सकता है ना, माइनस भी हो सकता है। तो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये अलग अलग टर्म है। कौन, प्लस माइनस और प्लस माइनस किसी भी एक्सप्रेशन को बांट दिया करते हैं, ठीक ना, प्लस और माइनस किसी भी एक्सप्रेशन को बांट देते हैं अलग अलग पार्ट में। तो अलग अलग पार्ट में जब बट जाएंगे तो ये टर्म कहलाएंगे, अलग अलग टर्म कहलाएंगे। लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन टर्म को मिला देते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देता है, यहाँ जगह है 3x इंटू 2x² है ना, 3x इंटू 2x² प्लस 6, कितने टर्म है, ये और ये अलग नहीं है, मल्टीप्लाई है, दोनों साथ में मल्टीप्लाई कर देना, ये अलग है बस। क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, x की पावर 1 x की पावर 2, दोनों का पावर मिलकर x की पावर 3, और ये प्लस 6 बच जाएगा। ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये 1 2 3 टर्म का नहीं था, ये दोनों मिलकर एक ही टर्म बना, ये दो टर्म वाले ही हुए। तो होप अभी तक समझ में आ रही होगा आपकी। ढोलक बज रहे हैं, ठीक है, बहुत आवाज हो रही है, थोड़ी देर रुकते हैं, मैं बनाऊंगा लाइव। हाँ, तो होप अभी तक आपको समझ आ चुकी होगी कि टर्म कैसे पहचानेंगे और कितने टर्म होंगे तो कितना क्या नाम होगा, ये मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, ठीक ना। हाँ, हेलो, ये जो आवाज है ढोलक की शांत नहीं हो रही, मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। मैं ट्राई करता हूँ समझाने की और कोशिश करूंगा कि नॉइस रिड्यूस कर दूं तो शायद हो जाएगा, ठीक ना। तो जिसमें एक टर्म हो, जैसे 2x, 2 और x अलग नहीं है, एक है ना, ठीक। तो 2x क्या है, एक टर्म है, तो इसे बोलते हैं मोनोमियल। इसमें दो टर्म हो, ये वाला और ये दो टर्म है, इसे बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स हो, x² अलग है, 2x अलग है और ये 3 है, इसे बोलेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें चार हो, 1 2 3 4, इसे बोलते हैं टेट्रानोमियल। टेट्रानोमियल उसी तरीके से और भी आते जाएंगे, 5 टर्म वाले पेंटानोमियल, 6 टर्म वाले हेक्सानोमियल, है ना, हेक्सानोमियल, HEX है हेक्सानोमियल, 7 वाले हेप्टानोमियल, 8 वाले ऑक्टानोमियल, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। नोमियल, डेकानोमियल, फिर मोनोडेकानोमियल, डाइडेकानोमियल, ट्राइडेकानोमियल, है ना, ऐसे बढ़ते जाते हैं। ये सब क्या है, मोनो, बाय, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा, ये काउंटिंग है ग्रीक भाषा में। इसका मतलब मोनो मतलब 1, बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3, ये 3 से बना है ना, संस्कृत के 3 से बना है ट्राई। टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, ये 7, ये 8। तो सब में नॉमिनल लगाते जाओ और ये नंबरिंग लिखते जाओ, तो कितने टर्म है आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। इन सबको कलेक्टिवली एक साथ हम बोलते हैं पोलिनोमियल बोलते हैं, पोलिनोमियल। बहुत लोग क्या बोलेंगे, ये मोनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल, और बाकी सब ये पोलिनोमियल। ऐसा नहीं, पोलिनोमियल हमारे सभी हैं, सबका अपना अपना एक नाम होता है, क्लियर ना। अब पढ़ेंगे हम सबकी पावर जो होती है, डिग्री पढ़ते हैं जरा सा, डिग्री। तो डिग्री क्या हुआ, हाँ, तो डिग्री क्या होती है, ये होती है हाईएस्ट पावर ना।
हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी, सबसे अधिक जो पावर है उसे हम बोलते हैं डिग्री। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 1, इसमें x की पावर यहाँ 1 दिख रही है, हमें यहाँ 2 दिख रही है, तो डिग्री हम इसे बोलेंगे, है ना। 2, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। मैं इधर लिखूं, इसकी डिग्री हो जाएगी यहाँ पर 2, है ना। दूसरा लिखा 2x³ प्लस 4x6 प्लस 3x7, है ना। तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री हो जाएगी अपनी 7। क्यों, डिग्री जो पावर ये भी है, पावर ये भी, पावर ये भी, जो हाईएस्ट पावर हो, घर में जो सबसे बड़ा आदमी होता है ना, वही मालिक होता है घर का, ठीक ना। तो ये अपना हो जाएगा डिग्री। आ रही बात समझ में। तो डिग्री के आधार पर, डिग्री के आधार पर हम पोलिनोमियल को कई पार्ट में बांटते हैं कि पोलिनोमियल कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो उसका मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, थोड़ा सा सरका लूंगा मैं आगे। अगर डिग्री अपनी 1 हो उसे हम बोलते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन या लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। डिग्री 2 हो तो इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डिग्री 3 हो तो हम बोलेंगे एक क्यूब है, ठीक ना, क्यूबिक, क्यूबिक, CUBIC, क्यूबिक पोलिनोमियल। डिग्री 4 हो इसे बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। बाय मीन्स 2 और क्वाड्रेटिक मीन्स 2, तो 2 2 4 हो गया ना। अच्छा, बहुतों को लगते होंगे कि क्वाड्रेटिक जो है वो क्वाड्रिलेटरल से भी बना हुआ होता हो सकता है, तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब तो 4 होता है, क्वाड का मतलब, और यहाँ क्वाड्रेटिक 2 कैसे हो गया। एक्चुअली दोनों अलग अलग वर्ड हैं, ठीक है, लैटिन के। एक्चुअली जो अपना वर्ड है क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है ना, क्वाड्रेटस, ये लैटिन वर्ड क्वाड्रेटस से दिया गया है, इसका मतलब होता है स्क्वायर, है ना, इसका मतलब स्क्वायर होता है, स्क्वायर मतलब 2, सिंपल। और एक है क्वाड्री, है ना, क्वाड्री, क्वाड्रिलेटरल जैसे बनता है, क्वाड्री होता है वो। क्वाड्री का मतलब होता है 4, क्वाड, 4, है ना, क्वाड बोलो या 4, क्वाड्री बोलो, 4 इसका मतलब होता है। तो दोनों एक्चुअली अलग अलग वर्ड हैं, तो क्वाड्रिलेटर अलग है और क्वाड्रेटिक अलग है, ठीक ना। तो जो 4 डिग्री हो जिसका, उसे बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक ना, बाय क्वाड्रेटिक बोलेंगे। खत्म, इतना काफी है फिलहाल के लिए, ये इतना ही रखते हैं। फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें आप डिटेल से समझेंगे, सबका ग्राफिकल मीनिंग समझेंगे, तब फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक ना। तब तक के लिए पढ़ाई करो और बी कनेक्टेड, ऐसी वीडियो और आती रहेगी। गुड बाय।